बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। ज़ायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ पैटी बर्गर। इसको बनाकर आप किस तरह 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसको बनाने का तरीका और इसकी डो को सेव करने का सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये है डो, थोड़े दिन पहले मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। पिज़्ज़ा बनाने की जो मैंने डो आपके साथ शेयर की थी, ये सेम उसी तरह है, बस इसके अंदर चिल्ली फ्लेक्स नहीं जाएंगे। आप इसको बनाइएगा सेम इसी तरीके से जिस तरह मैंने बनाई। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मेरे चैनल को ओपन करें, उसमें से इसकी वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई थी। आप भी सेम इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, आपकी भी बनकर बहुत अच्छी रेडी होगी। ये है एक एग मैंने थोड़ा दूध डालकर, थोड़ा फूड कलर डालकर मिक्स करके रख लिया था। और ये है हमारी डो। इसको हम काउंटर पे इस तरह बिछा लेंगे और इसके हम इक्वल साइज़ में पेड़े बना लेंगे। पहले हम इनको कट कर लेते हैं, फिर हम वेटिंग स्केल की मदद से इसको इक्वल साइज़ में बनाएंगे। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये पहले मैं बना लेती हूँ पेड़े और एक ट्रे में लगा लूँगी मैं कुकिंग ऑयल और उसमें मैं पेड़े बना कर रखती जाऊँगी। कितनी साइज़ का हमें पेड़ा चाहिए नॉर्मल बर्गर के लिए, ये 75 का मैं पेड़ा रेडी कर रही हूँ। कुछ मैं 75 के पेड़े रेडी करूँगी और कुछ मैं 40 ग्राम के पेड़े रेडी करूँगी, ताकि कुछ बच्चों के काम आए और कुछ बड़ों के। ये इतना गैप होना चाहिए पेड़ों के दरमियान, क्योंकि ये भी राइज़ होंगे। सारे पेड़े बनाकर मैं इसी ट्रे में रखती जाऊँगी। पेड़े बनाकर साथ ही आप ट्रे में सेट करते रहें ताकि ये इसी में ही राइज़ हों। इन सब को मैं कर लेती हूँ कट। और इनके पेड़े बनाती रहूँगी और जो बकाया बच गया है इस पे हम लगा लेंगे कुकिंग ऑयल, ताकि इस पे ड्राइनेस ना आए। या आप इसको रैपिंग शीट की मदद से रैप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी सारे बनाने हैं इसलिए मैंने इसको रैपिंग शीट की मदद से रैप नहीं किया। पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत काम की वीडियो है आपकी। ये है वेटिंग स्केल, अगर आपके पास नहीं है तो आप अंदाज़न इसके पेड़े इक्वल साइज़ में ही बनाएं, ताकि सारे आपके एक ही साइज़ में बनकर रेडी हों। ये 75 ग्राम का मैं पेड़ा रेडी कर रही हूँ। आप ये वेटिंग स्केल ले आएँ, ये बहुत काम की चीज़ है। हर चीज़ परफेक्ट बनेगी, ख़ास तौर पे बेकिंग की चीज़ें वेट करके ही आप बनाएं तो बहुत अच्छी बनती हैं। ये इस तरह मैंने सारे 75 ग्राम के पेड़े रेडी कर लिए हैं। एक बैच हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैं कपड़ा देकर राइज़ होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये है थोड़ी देर के बाद इस पे हम लगा लेंगे अंडा। अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाला था और थोड़ा सा येलो फूड कलर। अच्छी तरह इसको मिक्स करके आप इस तरह ब्रश की मदद से जो मैंने बर्गर पैटी बनाए हैं इनके ऊपर कोट कर लें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से मैं लगा दूंगी वाइट तिल, वाइट या ब्लैक, या आप कलवंजी भी इस पे लगा सकते हैं। दोनों का टेस्ट ज़बरदस्त आता है, ये लाजमी लगाइएगा। ये हमारी ट्रे हो चुकी है रेडी। इसको हम रख देंगे ओवन में। आप इसको पतीला में भी बेक कर सकते हैं और ओवन में भी। पतीला में कम से कम इसको बेक होने के लिए आधा घंटा लगेगा, और अगर आप इसको ओवन में करेंगे, प्री हीट ओवन पहले किया हुआ हो, तो आपको लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। ये हमारा बैच एक रेडी हो चुका है और जैसे ही ये रेडी हुआ था मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था और दूसरा बैच हमारा रेडी हो रहा है। ये देखें
कुछ मैंने छोटे बनाए और कुछ बड़े। जितनी देर में ये हमारे बन रेडी होते हैं उतनी देर में हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। एक प्याली हमने ली दही, दही के अंदर मैंने 2 चम्मच डाला मायो और आधी चम्मच ब्लैक पेपर। तीनों चीज़ें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर चिली गार्लिक सॉस और ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर कर रही हूँ नमक शामिल और थोड़ी सी चीनी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमारी सॉस वाइट सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। इसको रखेंगे अब हम रेडी करने के बाद साइड पर। अब हम ये जो बन हमारे रेडी हुए थे, देखें इनकी सॉफ्टनेस माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं और इनका कलर ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। और कलर भी अगर आप डार्क करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम और दे लें। अब हम इसको नाइफ़ की मदद से कट करेंगे ताकि मैं पूरा बन आपको बर्गर बनाकर रेडी करके दिखा सकूं। ये मैं सिर्फ 2 ही रेडी करूंगी, बकाया हम सेव कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये रेडी हुए थे मुझे बहुत खुशी हुई थी कि बहुत परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं। अब सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे वाइट सॉस। ये जो आपको प्लेट में अंडा नज़र आ रहा है, ये जो मेरा बॉल के अंदर मैंने मिक्स किया था, ये बच गया था, मैंने इसी को फ्राई कर लिया था। सॉस लगाने के बाद अब हम लगाएंगे बंद गोभी। और मैं ये लगाऊंगी कुछ खीरे। आप अपनी पसंद की भी इसमें वेजिटेबल लगा सकते हैं। और ये अंडा जो मैंने बचा हुआ फ्राई किया था, ये बच गया था, इसलिए मैंने इसको इसी में शामिल कर लिया ताकि मैं आपको रेडी करके दिखा सकूं, आपको आइडिया हो सके कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। और ये है वो शामी जिसकी रेसिपी मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपके साथ शेयर की है। ये स्पेशल मैंने शामी इन बर्गरों के बनाने के लिए ही रेडी की थी। और एक एक टमाटर का पीस लगा लें। और ऊपर से हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। ये भी मेरी होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। और थोड़ा थोड़ा मैं इस पे डालूँगी चाट मसाला। ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है बर्गर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था। घर वाले बच्चे बड़े सारे बहुत खुश हुए थे। ये मैंने रमज़ान में बनाया था ताकि रमज़ान रोज़े के बाद दिल करता है तरावियाँ पढ़ने के बाद कि कुछ ऐसी चीज़ खाई जाए, इसलिए ये मैंने रेडी करके रख लिए थे ताकि हम अफ्तारी के बाद तरावियाँ पढ़कर इसको खाएं। ये बहुत मज़े के बनकर रेडी हुए थे। आपको भी अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बड़ों को बनाकर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके बहुत काम की है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनका कलर ग्रीन, येलो लाइट, रेड ज़बरदस्त कलर है। 2 मैंने आपको रेडी करके दिखा दिए थे और ये मैं अब आपको सेव करके भी दिखाऊंगी। अगर आप ये फ्रिज में रखेंगे तो आप इनको 15 दिन तक बआसानी यूज़ कर सकेंगे। अगर फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 8 दिन आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। ये मैं ज़िप लॉक बैग में डालकर 8 दिन के लिए फ्रिज से बाहर ही रखूँगी। अगर बच जाएंगे तो मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।